नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन कार्यक्रम लाइव देखें। उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। माननीय कप्तान सिंह जी सोलंकी, हम पूर्व राज्यपाल हैं, उनसे भी आग्रह है कृपया मंच पर पधारें। उनका स्वागत और अभिनंदन है। दीप प्रज्वलन के बाद हाँ 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 मैं हमारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हाँ बात ये अब वो तो रह गया वो। बंधुओं, मैं माननीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया आप सब माननीय अतिथियों से आग्रह है कि कृपया दीप प्रज्वलन करने के लिए पधारें। सभी अतिथियों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन के लिए पधारें और नानाजी देशमुख, जयप्रकाश नारायण जी और भारत माता के चित्रों पर माल्यार्पण करें। माननीय कप्तान सिंह जी, माननीय पांडे जी, मेघराज जी पधारें कृपया। माननीय अशोक पांडे जी, हमारे गौतम टेटवाल जी भी जो मंत्री हैं, ये भी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे सबनानी जी जो भोपाल के लोकप्रिय विधायक हैं, वो हमारे बीच में पधारे हुए हैं। कृपया उनसे भी आग्रह है कि कृपया दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यमधन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति कृपया दीप प्रज्वलन के समय आप सबसे आग्रह है कि कृपया कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन कीजिए सरस्वती जी का। जहां पर दीप प्रज्वलन हो रहा है वहां वाला पंखा बंद कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी वालों से निवेदन है कि कृपया वो पंखा बंद कर दें, नहीं तो दीप बुझ जाएंगे। दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। बाकी के पंखे जरूर चलने दीजिए, नहीं तो बहुत गर्मी लगने लगेगी अतिथियों को। कृपया बाकी पंखे चला दीजिएगा।
मैं अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री तपन भौमिक जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया अतिथियों का स्वागत करें। ये अपने आप लोग मंच पर नहीं आए, ये हमारा आपसे विनम्र आग्रह है, अन्यथा आपको किसी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़े तो फिर आपको ठीक नहीं लगेगा। अब हमारे तपन भौमिक जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो श्री महामहिम राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत उनका स्वागत करेंगे। माननीय गहलोत जी का क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर कर्नाटक के राज्यपाल माननीय थावरचंद जी गहलोत पधारे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी उनको ताम्रपत्र भी भेंट करेंगे। ये हम सबका सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में कर्नाटक के राज्यपाल श्री गहलोत साहब उपस्थित हैं। होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री तपन भौमिक जी। साल श्रीफल और स्मृति चिन्ह से उनका स्वागत कर रहे हैं। माननीय कैलाश सोनी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका श्री तपन भौमिक जी स्वागत कर रहे हैं। हमारे जो आज इतना लोकतंत्र सेनानियों का संगठन है वो श्री कैलाश सोनी जी की अथक परिश्रम का फल है। उधर से ले आइए ना, अरे वहीं से इतना चक्कर लगा क्यों आते हैं, वहीं चले आइएगा। माननीय श्री कप्तान सिंह जी सोलंकी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, कई राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं और प्रदेश के संगठन के शिल्पी हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया तालियां बजाकर स्वागत करें ताकि लगे कि आप भी उस अभिनंदन में शामिल हैं। माननीय मेघराज जी हमारे वरिष्ठ शिल्पी हैं। रहे हैं उनका स्वागत करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। माननीय श्री मेघराज जी जैन हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। दीप प्रज्वलन हो जाएंगे।
जेल में, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी उनको भी ताम्रपत्र भेंट करेंगे। हाँ नहीं भेंट करेंगे ना, अभी अभी तो ये साल से अभी तपन जी उनका स्वागत कर रहे हैं। श्रीमती कृष्णा गौर जो हमारे मीसा परिवार की बहू और बेटी दोनों हैं, इन श्री श्री गौतम टेटवाल जी का भी माननीय श्री तपन जी स्वागत कर रहे हैं। कृपया तालियां बजाते रहें तो आप सब इस स्वागत और अभिनंदन में शामिल हो जाएंगे। श्री सबनानी जी का गुलदस्ते से स्वागत कर रहे हैं श्री तपन जी। और विधायक महोदय श्री सबनानी जी तपन जी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र सेनानियों के लिए वो अथक परिश्रम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। आप सब तालियां तो बजाएं भाई, ऐसा लगता नहीं कि हाल में लोग इतने ज्यादा लोग उपस्थित हैं। 1500 की संख्या में तालियां बहुत कम बज रही हैं। श्री गौतम टेटवाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री तपन जी, महापौर श्रीमती मालती राय, उनका स्वागत करेंगे। पहले प्रथम महापौर, उसके बाद सांसद। प्रथम महापौर, उसके बाद सांसद। तालियां बजाइएगा कृपया महापौर के लिए। भोपाल नगर में जो आप व्यवस्था देख रहे हैं अच्छी अच्छी, वो महापौर जी की वजह से है। और श्री आलोक शर्मा जी हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, और ये अभी इनके कार्यकाल में आप देखिएगा भोपाल एकदम अलग तरह का शहर दिखेगा। श्री रामेश्वर शर्मा जी हमारे विधायक हैं भोपाल से, उनका स्वागत श्री तपन जी कर रहे हैं। तालियां बजाते रहिएगा। भोपाल की खूबसूरती में सारे जितने विधायक हैं उनका बहुत अत्यधिक योगदान है। भोपाल की कोलार जो रोड है उसके जो शिल्पी हैं वो श्री रामेश्वर शर्मा जी हैं। वहां सड़क बनने से आज वहां की कीमतें चौगुनी कीमतें हो गई हैं। इसका श्रेय केवल रामेश्वर शर्मा जी को जाता है। श्री अजय बिश्नोई जी हमारे लोकतंत्र सेनानी ही हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है। हमारे सभी कार्यक्रमों में अत्यधिक सक्रिय रहते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी संस्कृति विभाग की टीम से, कृपया वंदे मातरम गायन करें। और सबसे आग्रह है कि कृपया सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अब माननीय तपन भौमिक जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया है। अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया शाब्दिक रूप से भी उनका अभिनंदन करें। श्री तपन जी। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से याबर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हम दिन चार रहे न रहे। इसी घोष वाक्य को लेकर मंच के सामने बैठे हुए सारे लोग और मंच पे बैठे हुए मेरे सारे लोग केवल एक ही चीज चाहते हैं, हे भारत माता, तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। प्रत्येक वर्ष के अनुसार मध्य प्रदेश की पावन धरती और भोपाल की राजधानी माननीय मुख्यमंत्री निवास पर आज प्रदेश के कोने कोने से आए हुए समस्त लोकतंत्र सेनानी, उनके परिवार, उनके साथी सहयोगी, उनके नाते पोती सभी लोगों का मैं लोकतंत्र संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम गत 11 वर्षों से सतत रूप से इसी स्थान पर, इसी मंच पर और लगभग सारे आप लोगों के सामने यह कार्यक्रम होता है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आपने पिछले वर्ष भी हम सबको बुला करके यहाँ सम्मान किया, इस वर्ष भी सम्मान कर रहे हैं और अगले वर्ष भी करेंगे, इसलिए बहुत बहुत जोर से ताली बजाओ, जोर से तालियों के गड़गड़ाहट। और मोहन जी को मैं संपूर्ण लोकतंत्र सेनानियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बल्कि लोकतंत्र सेनानी तो इनको आशीर्वाद भी दे सकते हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको यश कीर्ति मिले और इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में और हम सबके ऊपर आपका हाथ रहे। बंधुओं, पिछले वर्ष मैंने मोहन जी का बहुत विस्तार से आप सब लोगों के सामने और उनका परिचय कराया था। मैं अधिक कुछ ना कहते हुए केवल मंच में जो लोग हैं उनका संक्षिप्त परिचय कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मंच में जो लोग हैं इनका परिचय कराना बड़ा कठिन है, क्योंकि इनका जीवन बड़ा दीर्घ है, काफी वर्षों से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मोहन जी यादव की संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दूंगा। मोहन जी यादव उज्जैन के मूल निवासी हैं, बाल्यकाल से ही संघ के स्वयंसेवक हैं। संघ के स्वयंसेवक रहते हुए विद्या अध्ययन के काल में जब आप एमएससी में थे, उस समय आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय के साथ साथ पूरे प्रदेश के मंत्री रहे, महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी में कई दायित्वों का आपने निर्वहन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष शिक्षित होने के बाद आपने उज्जैन महानगर में कार्यवाह का दायित्व का निर्वहन किया। तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी में 1998 में और आप भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री के रूप में आपने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। अनेक दायित्व पदों में रहते हुए मोहन जी सर्वप्रथम उज्जैन विकास प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष बने। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे। उसके बाद लगातार 3 बार विधायक रहे। मध्य प्रदेश शासन में गत कार्यकाल में, गत से शिवराज जी के मंत्रिमंडल में आप उच्च शिक्षा मंत्री रहे। और आज हम सबका सौभाग्य है कि उज्जैन का एक छोटा सा स्वयंसेवक आज मध्य प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके बाजू में बैठे माननीय थावर चंद जी गहलोत, ये वो नाम है जो शून्य से शिखर में पहुंचे। 40 साल से तो मैं ही जानता हूं। शून्य से शिखर पे पहुंचे, नागदा में एक मजदूर के रूप में, और बिरला जी की फैक्ट्री में आपने काम प्रारंभ किया। आपके काम से प्रसन्न होकर कंपनी ने देश के अनेक जगहों पे इनको भेजा। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह रहे। उसी समय 1977 में आप जेल गए। जेल से वापिस आए, उनको भाजपा से टिकट, उस समय जनता पार्टी से टिकट मिला, पर आप चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद संघ के दायित्व से निवृत्त होकर के और आपने भारतीय जनता पार्टी का काम प्रारंभ किया। मैं मंच को और मंच के सामने एक चीज बताना चाहता हूं, थावरचंद जी वो शख्सियत है जो रहते तो नागदा में थे और जिला अध्यक्ष बने रतलाम में। क्या मोहन जी, कोई रतलाम में मिला नहीं तो आपको?
जिलाध्यक्ष बना दिया और थावरचंद जी जिलाध्यक्ष रहे। आप विधायक रहे, सर्वश्रेष्ठ विधायक का आपको खिताब मिला। मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में, पंचायत राज्य मंत्री। उसके बाद सांसद रहे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 6 बार सांसद रहे। भारत सरकार में आप मंत्री रहे, सामाजिक न्याय मंत्री। और वर्तमान में आप अब शाजापुर और देवास मिलाकर के जो संसदीय क्षेत्र है उससे सांसद थे। आज कर्नाटक में, और आप महामहिम राज्यपाल हैं। और मीसाबंदी होने के कारण हमको गर्व है। थावरचंद जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय कप्तान सिंह जी सोलंकी, आप मूल निवासी भिंड के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल्यकाल से स्वयंसेवक। आप अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। प्राध्यापक के बाद आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए और प्रांत कार्यवाह, उसके बाद प्रांत प्रचारक, मध्य भारत क्षेत्र के, मध्य भारत के प्रांत प्रचारक के बाद क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख, क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख से चलकर फिर बने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री। प्रदेश संगठन महामंत्री के बाद आप राज्यसभा के सांसद रहे, महाराष्ट्र के आप प्रभारी रहे। तत्पश्चात आप 2 राज्यों में और महामहिम राज्यपाल रहे। पंजाब और हरियाणा, ये 2 राज्य मिलाकर एक बार रहे। उसके बाद त्रिपुरा में आप राज्यपाल रहे। आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक श्री अशोक जी पांडे साहब, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप भी मीसा में बंद थे, आपके ऊपर भी अत्याचार हुआ, लेकिन देखो भाग्य की क्या परिणति। जो व्यक्ति मीसा में था वही आगे जाके न्यायाधीश बन गया, और आप न्यायाधीश के रूप में काफ़ी वर्षों तक आपने काम किया। वर्तमान में आप मध्य भारत प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक हैं। आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कैलाश सोनी, ये वो नाम है जिसने करेली में इस संगठन की स्थापना की थी मेरे साथ, मेघराज जी के साथ। मेघराज जी हमारे संरक्षक हैं। उन्होंने पहले ही दिन कहा था कि ये जो लोकतंत्र सेनानी संघ है, ये भिखारियों का संगठन नहीं है, ये मांगने वाले संगठन नहीं है। इन्होंने तो पूरे देश को दिया, इसलिए मांगने का संगठन नहीं है, ये तो राष्ट्र भक्तों का संगठन है। ऐसे हमारे कैलाश जी सोनी राज्यसभा सदस्य रहे। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। अब मैं, हमारे बीच में कृष्णा गौर जी हैं। आप गोविंदपुरा से विधायक हैं और साथ ही मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं। उन्हीं के बाजू में बैठे हैं हमारे, जो वर्षों से भारतीय जनसंघ के समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं, अजय बिश्नोई जी। आप वर्तमान में विधायक हैं। तुलसी सिलावट जी को जब जब हम बुलाते हैं तब तक आप आते हैं यहाँ पर। छात्र राजनीति में इंदौर में आप जेल में बंद थे, लेकिन वो उस समय उधर थे। आज सौभाग्य से हमारे साथ हैं, तो निश्चित रूप से जोरदार ताली बजा करके कैलाश जी का सम्मान करें। उन्हीं के बाजू में बैठे हैं हमारे मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मंत्री, और सारंगपुर से आप विधायक हैं और मध्य प्रदेश शासन में आप मंत्री हैं, माननीय गौतम टेटवाल जी। आपके बाजू में भगवान पार्टी में जिला अध्यक्ष के रूप में आपने कार्य प्रारंभ किया, उसके बाद अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, और आज आप हमारे बीच में हैं। विश्वास जी कहाँ चले गए? विश्वास जी भी हमारे बीच में रहे, महापौर रहे। युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष से आपने कार्य प्रारंभ किया, और आज भोपाल सांसद के रूप में हम सबका काम देख रहे हैं। अभी संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कार्यक्रम किया गया उसके आप संयोजक थे। उनके बाजू में बैठे हैं रामेश्वर जी शर्मा। अब हिंदू विधानसभा में आप विधायक के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। और अंत में आखिरी में बैठे हैं हमारी बहन मालती राय। आप महापौर हैं और हमेशा हम सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। बंधुओं, पीछे अनेक लोगों का परिचय मैं करा सकता हूं, लेकिन समय शायद इजाज़त नहीं देता है।
क्योंकि मोहन जी को जबलपुर जाना है। मैं केवल 2 बातें कहूँगा कि माननीय मोहन जी यादव ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हम मीसा बंधुओं को भर पल्ले दिया ही दिया है। इतनी ताली से काम नहीं चलेगा, जोरदार ताली बजाइए। पिछले वर्ष भी आपने अनेक सुविधाओं से हम लोगों को सम्मानित किया, इस बार भी करेंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि इस वर्ष हम प्रतीकात्मक रूप से, और ताम्रपत्र यहां पर थावरचंद जी को, कप्तान सिंह जी को, तुलसी सिलावट जी को, अशोक कड़ेल जी को, मात्र 4 लोगों को ताम्रपत्र देंगे। आप में से अनेक तो दूसरी तरफ पकड़ के उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर सामने बैठे आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। खास करके मीसाबंदियों को लेकर के अभी सारी बात माननीय कैलाश जी भाई साहब ने उस समय के वातावरण को भी लेके की है। ये सारी बातें एक एक करके उसमें आई है। मेरे द्वारा जो आपने कहा है कि ये बात सही है कि परिवार में से इन व्यवस्थाओं को समझने का मौका मुझे भी मिला है। जब घर से पिता चले जाए और ऐसे में जब दौर निकलता है तो घर का संभालने वाला कौन हो सकता है, घर का संचालन कैसे करे, सारी कठिनाइयों के दौर से हम और आप निकले हैं। लेकिन ये बात सही है कि वो कीमत हमने चुकाई है। लेकिन उससे बड़ी बात आपके द्वारा ये जो कीमत चुकाई गई थी, जो अगर अंदाज लगा लो कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और आसपास के बहुत सारे देश, ये बगल का पाकिस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ एक दिन पहले, या अभी वर्तमान में बांग्लादेश की हालत क्या हो रही है, श्रीलंका की हालत हमने देखी है, नेपाल में किस ढंग की स्थिति बनी है। और ये तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आज जब ये मीसाबंदियों की लड़ाई की बात करते हैं और आपके योगदान की बात करते हैं, तो सच्चे अर्थों में आपका योगदान कितना बड़ा है ये उसका एहसास तब होता है जब हमने देखे वो जो मानसिकता है एक परिवार के अंदर ताकत संपन्न होने के बाद, जो उनके अंदर के जो अहंकार है, सारे लोकतंत्र को ताक पे रख करके केवल परिवार के अंदर हम अपने आप को सारे देश के ऊपर मान ले, ये जो कुत्सित मानसिकता है, उस मानसिकता की पराकाष्ठा जो 1975 से प्रारंभ हुई वो खत्म नहीं हुई। आपने देखा उनके जीवन काल में उन्होंने उसके बाद और तांडव किया। जब दोबारा मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, तो बिना कारण से राज्य सरकारों को भंग करके जो उनने एक नया नाटक प्रारंभ किया, धारा 356 लगा करके पूरे देश के अंदर जिस ढंग का माहौल बनाया, 90 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को घर भेजने का काम आपने इस मध्य प्रदेश के अंदर राम मंदिर की घटना को आड़ में लेकर के, हम सब जानते हैं ऐसे कई घटनाक्रम हुए। अब मध्य प्रदेश ने क्या किया था, सुंदरलाल पटवा जी की सरकार ने कुछ किया था क्या? वो तो अपना काम कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार। लेकिन चुनी हुई सरकार ऐसी सरकारों को लेकर के ये जो कांग्रेस की मानसिकता है ना उस समय सुधरी, उसके बाद उनके पुत्र आए। हम सब जानते हैं राजीव गांधी जी के समय इसी देश के अंदर 3 तलाक के घटनाक्रम को लेकर के जो निर्णय हुआ, अरे इतना बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये बात सही है, कई बार वोट के कारण से लोकसभाओं के अंदर कई मसले निपटते नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। लेकिन फैसला देने के बाद भी 3 तलाक के निर्णय को बदल करके लोकसभा के माध्यम से फिर वही अपना जो मन का अहंकार है, वोटों का जो एक आकर्षण है, कांग्रेस की जो अपनी कमियां है, उसी कमी का नया रिकॉर्ड बना। और उसके बाद बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बाद में आए ये जो वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष, इनके तो आचरण देखो कैसा समय आया। अरे और खराब समय आया कि इनके अपने दल के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री को एक कैबिनेट का अपना मुखिया जो भारत सरकार के माध्यम से दुनिया में एक अलग सम्मान पाता है, लेकिन जिस प्रकार से कैबिनेट के निर्णय को उनके मुंह पे मार करके, ये उनके मुंह पे नहीं मारा, ये इस पूरे देश के मुंह पे मारा था। इतना काला समय था उस समय का जो हमको एहसास कराता कि कांग्रेस का मन क्या जानते, क्या करते हैं, ये किस तरह से जीते हैं। और उससे आगे बढ़ करके भी हमने देखा है कि कहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जैसा 50 साल तक तपोनिष्ठ नेता 5 प्रधानमंत्रियों के सामने 50 साल तक दहाड़ते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
नेता प्रतिपक्ष के पद को कितनी गरिमा आसमान की ऊंचाइयों तक ले गए, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा जब ये बने तो उसको रसातल में ले जाने का काम किया, कितना लज्जित कर दिया। इसी देश के अंदर, इसी प्रदेश में अभी से कुछ दिन पहले ये जो अपनी घटना सिंदूर वाली हुई, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। देश के दुश्मनों से निपटने के लिए देश के सेना को जिस प्रकार से छूट देकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और वर्तमान में खुली चुनौती सिंदूर के माध्यम से, लेकिन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए, जो वहां का सेना अध्यक्ष नहीं बोल पाया, दुनिया का कोई नेता, अमेरिका के ट्रंप से लगा करके जो व्यक्ति कोई वो शब्द नहीं बोला, जो शब्द ये नेता प्रतिपक्ष ने लजाने का काम किया, सरेंडर किया भारत ने, ये सेना का अपमान करने का कलंक लगाया। ये केवल अहंकार है और नादानी है जिसके भरोसे से हमारा आपके माध्यम से दिया गया ये जो संकल्प है कि सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की रक्षा करना है, तो ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व से देश को बचाना है। यह आपकी लड़ाई को पूरा देश जारी रखेगा, पूरा देश सिर माथे लगा करके आपके उस 50 साल पुराने किए गए संघर्ष को याद रखेगा। और यही समय है जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है, भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति के उच्चतम मापदंड स्थापित हो रहे हैं, दुनिया भारत के उस लोकतंत्र की जड़ों को देखती है। हाँ, लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है, हमारे भारत की तरफ देखो। 5000 साल पहले भी भगवान कृष्ण ने द्वारका में अपने पुत्र को राजगद्दी नहीं दी, ये हमारा देश का लोकतंत्र कहता है। 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करने के बाद अपने पुत्र को गद्दी नहीं दी। ये हजारों लाखों साल का हमारा इतिहास है जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की जननी के नाते से जाना जाता है। तो मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से जब प्रदेश भर के सारे ऐसे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मेलन हो रहा है, ऐसे में हमारी सरकार कुछ काम कर दे तो ऐसा लगता कि सच्चे अर्थों में हमारी सरकार बनाना सार्थक हो गया। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपके उस संघर्ष को स्मरण करते हुए नमन करता हूं। और जो जो आपने बात कही थी वो सारी की सारी बातें हमने पूरा करने का प्रयास किया है, लेकिन उससे आगे बढ़कर भी अभी और भी हमने कुछ चीजें सोची है। जैसे 70 साल से ऊपर वाले सारे स्वतंत्रता सेनानियों को आपको आयुष्मान कार्ड निःशुल्क जो दिया जाएगा, ताकि आपका इलाज पूरा तौर पे सरकार की चिंता रहेगी, आपको स्वयं को चिंता करने की जरूरत नहीं। और किसी कारण से अब करेली में रहते हैं हमारे माननीय कैलाश जी, और आपको कोई भगवान न करे अगर वहां से लेके जबलपुर या दिल्ली बंबई भी जाना पड़े तो पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सारे मित्रों के लिए ये व्यवस्था हम हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले हैं। आपका सबका वो जो योगदान है पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, या जो हमारी सरकार ने सबकी चिंता की, तो सबसे पहली चिंता तो लोकतंत्र सेनानियों की होगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी? और उससे आगे बढ़कर के आपके अपने परिवार में भी हमारी सरकार ने इस वर्ष को 2025 को उद्योग और रोजगार अवसर के रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय किया है। इसीलिए अलग अलग प्रकार के सभी कामकाज को लेकर के सरकारी सर्विस तो जो है वो है ही, उस पे हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन सरकारी सर्विस के साथ साथ सभी प्रकार के अलग अलग योजनाओं से व्यक्ति का जीवन में कष्ट कम हो और उसके घर में सुख का दरवाजा खुले, इस नाते से सभी योजनाओं को लेके चल रहे हैं। तो शासन की सभी योजनाओं में अगर पात्रता पाई गई तो सबसे पहले अधिकार हम सभी लोकतंत्र सेनानी के परिवार को दे करके अगली पीढ़ी को भी ये पाबंद करेंगे कि सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर जब आम जनता की चिंता हम कर रहे हैं तो लोकतंत्र सेनानी की चिंता भी हम करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बात सही है कि अब से कुछ देर पहले ही गवर्नर गुजरात हमारे जबलपुर में उतर चुके हैं, उनके साथ प्राकृतिक खेती का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इस नाते से मुझे वहां जाना था, लेकिन चूंकि अपना कार्यक्रम और आपका हमारा कार्यक्रम, और ऐसे में कप्तान सिंह जी भाई साहब, थावरचंद जी भाई साहब और पूरा मंच है, तो मैं कैसे छोड़ के जा सकता था। हमने थोड़ी अनुमति ले ली, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा ये कार्यक्रम यहाँ आकर के अगले दिन के लिए, मतलब अगला दिन मतलब हमारे पास जो संकल्प है इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर लोकतंत्र को ये झूठे लोग आज कितनी बेदर्दी से बोलते, कैसे बोलते शर्म भी नहीं आती।
कि संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते। अरे संविधान की हत्या करने वाले हत्यारे अगर संविधान बचाने की बात करेंगे, ये कैसे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। जिनने अंबेडकर जी की आत्मा को दुखाया, जीते जी कष्ट दिया, मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया, चुनाव लड़ने गए तो चुनाव नहीं जीतने दिया, ये बेदर्दी से बोलते कि हम अंबेडकर जी का ध्यान रखेंगे। अंबेडकर जी के जीवन में जितने कष्ट आए वो सब कांग्रेस के दरवाजे से आए। आज के इस अवसर पर ये पूरे भाव और मनोभाव के आधार पर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आप सबके सहयोग से इन सभी हमारे लोकतंत्रों के, खास करके कांग्रेस के अतीत के साथ लोकतंत्र के विरोधियों से निपटती रहेगी। इस संकल्प के साथ हम सब बोले भारत माता की, भारत माता की, लोकतंत्र सेनानियों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे बीच में कर्नाटक के राज्यपाल महोदय हैं, तो कार्यक्रम समाप्ति के बाद राष्ट्रगान होगा, उसके बाद फिर आप जा सकेंगे। इसके पहले श्री संतोष शर्मा जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, वो आभार व्यक्त करेंगे। कृपया 1 मिनट का समय और दीजिए। मंच पर बैठे समस्त अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि मुख्यमंत्री निवास हम सबको उपलब्ध करवाया और आप दूर दूर से पधारे सारे लोकतंत्र सेनानी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता हेलो। की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था की है।